हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 30 जनवरी 2026, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को हमारे देश में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है हर साल 30 जनवरी को, क्योंकि आज ही के दिन 1948 में भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। जब वह बिड़ला भवन में प्रार्थना करने के लिए पहुंचे थे, तभी नाथूराम गोडसे ने उन पर 3 गोलियां दागी थी। तो 1948 का यह दिन साबरमती के संत का आखिरी दिन हुआ। और दोस्तों, इस शहीद दिवस के मौके पर पूरे देश में 30 जनवरी को 2 मिनट के लिए मौन रखा जाता है। और आज के दिन को मनाने का उद्देश्य केवल महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देना ही नहीं है, बल्कि उन वीरों को भी याद करना है जिन्होंने देश की आजादी, एकता और अखंडता के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। कई ऐसे क्रांतिकारी रहे हमारे देश में, तो उन सभी भारत माता के वीर सपूतों को भी नमन। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, केंद्र सरकार की तरफ से जो बीते दिन आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। संसद भवन में पेश हुआ देश की अर्थव्यवस्था का लेखा जोखा। दोनों सदनों में रखा गया यह आर्थिक सर्वेक्षण। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 से ठीक पहले यह आर्थिक रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। इस इकोनॉमिक सर्वे में सरकार ने 56 करोड़ लोगों के पास रोजगार होने का दावा किया है। और रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि फ्री बीज से देश पर कर्ज बढ़ रहा है। जो अलग अलग राज्य सरकारें फ्री की योजनाएं चलाती हैं, फ्री बिजली, पानी वगैरह, तो इससे देश में कर्ज बढ़ रहा है। इसके अलावा भी महंगाई, खेती किसानी की हालत क्या है, ये सब कुछ जानकारी बताई सरकार ने इस आर्थिक सर्वेक्षण में। महंगाई से लेकर जीडीपी, नौकरी, खेती किसानी, सरकारी कर्ज, विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व, एक्सपोर्ट, निर्यात वगैरह को लेकर भी इकोनॉमिक सर्वे में सरकार ने यह आंकड़े जारी किए हैं। वहीं दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार ने बताया कि हमारे देश में 40% गिग वर्कर्स की कमाई 15,000 से भी कम है। तो इकोनॉमिक सर्वे में गिग वर्कर्स के लिए भी मिनिमम अर्निंग तय करने की सिफारिश की गई है। गिग वर्कर्स जो कि जैसे ओला उबर के ड्राइवर हो गए, जोमेटो स्विगी ब्लिंकिट के डिलीवरी बॉय हो गए, और भी जैसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय, इस तरह की ई कॉमर्स कंपनियों के जो वर्कर होते हैं उन्हें गिग वर्कर्स कहा जाता है। राइट। वहीं आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार ने यह भी प्लान रखा है कि देश भर में 1000 सरकारी ITI को अपग्रेड किया जाएगा और पिछले एक साल में 43 लाख से भी ज्यादा कौशल विकास अप्रेंटिस जोड़े गए हैं। इस आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार ने बताया कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा रेमिटेंस प्राप्तकर्ता भी बन चुका है और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी काफी मजबूत स्थिति में है अभी। वहीं इकोनॉमिक सर्वे में मजबूत ग्रोथ के साथ ही महंगाई पर भी बड़ी राहत की खबर आ रही है कि वित्त वर्ष 2025 से 26 में रिकॉर्ड निचले स्तर पर रही महंगाई दर हालांकि अगले साल थोड़ी धीमी रह सकती है। हमारे देश की आर्थिक वृद्धि की GDP ग्रोथ रेट 6.8% से 7.2% तक रहने का अनुमान जताया है सरकार ने। बाकी और भी दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण की अगर आप बड़ी बातें देखना चाहते हो कि सरकार ने इस रिपोर्ट में महंगाई और रुपए की कमजोरी को लेकर क्या कहा और भी इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्या रिपोर्ट्स जारी की सरकार, चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर। बजट 2026 को लेकर भी बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन को संबोधित किया और कहा कि विकसित भारत 2047 की ओर नई गति का संकेत है यह। वैसे दोस्तों, आने वाले बजट में LPG गैस सिलेंडर से लेकर पान मसाला और फास्ट टैग तक 1 फरवरी 2026 से हमारे देश में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। नए नियम लागू होंगे। बजट के साथ ही आम आदमी की जेब पर भी असर पड़ेगा। तो 1 फरवरी से और क्या क्या बदलेगा। वहीं बजट 2026 को लेकर सरकार की क्या संभावित बड़ी घोषणाएं हैं, इसको लेकर डिटेल जानकारी आज दिन में मैं आपको 7x24 न्यूज चैनल पर अलग से बता दूंगा। फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप बड़ी खबर, अभी लोकसभा की कार्यवाही रविवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है क्योंकि अब 1 फरवरी रविवार को वित्त मंत्री बजट पेश करेगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। सोना चांदी के भाव पर बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों, पहली बार चांदी का भाव 4 लाख रुपए प्रति किलो के पार पहुंच चुका है। तो वहीं सोने ने भी एक नया रिकॉर्ड बनाया है। बीते दिन सोना चांदी दोनों नए ऑल टाइम हाई पर पहुंचे। एक ही दिन में चांदी का भाव 19,500 रुपए उछलकर अभी 4 लाख रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुका है, जबकि सोना 1,83,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के भी पार पहुंच गया है। चलिए अगली खबर देखिए। बिहार की नीतीश सरकार ने एक और बड़ा तोहफा दिया। बिहार राज्य की महिलाओं को महिला रोजगार योजना में अब मिलेगी 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त मदद। आपको पता होगा इस योजना के पहले चरण में हर पात्र महिला को 10 से 10,000 रुपए दिए गए। अब नीतीश सरकार महिलाओं को 2 लाख रुपए अतिरिक्त देगी और भी इस योजना के तहत। तो अब आगे क्या प्लान है बिहार सरकार का, आगे मैं आपको बताऊंगा पूरी जानकारी विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार की कैबिनेट बैठक में कुछ और बड़े फैसले लिए गए हैं। फिलहाल देखिए अगली खबर। अमेरिका के US फेडरल रिजर्व बैंक ने बड़ा फैसला लिया और ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। जो पिछली ब्याज दरें थी उनको अपरिवर्तित रखा है। और वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, UGC के नए नियमों को लेकर जो देश भर में विरोध किया जा रहा, तो अब आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों के लागू होने पर फिलहाल रोक लगा दी है और केंद्र सरकार को नया ड्राफ्ट तैयार करने का निर्देश भी दिया है। देश भर में हुए विरोध के बाद अब आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि UGC के नए नियमों की जांच करेगा। अब खुद सुप्रीम कोर्ट और तब तक फिलहाल 2012 वाले पुराने नियम ही लागू रहेंगे। तो UGC के नए नियमों पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल 19 मार्च तक रोक लगाने का आदेश दिया और इस मामले पर अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। इस मुद्दे पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के CGI बोले कि हम और पीछे जा रहे हैं। आखिरकार जाति आधारित नए नियम बनाने की क्या जरूरत थी। आपको पता होगा बीते कुछ दिनों से देश भर में UGC के नए नियमों का विरोध देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में अब सवर्ण सांसदों को चूड़ियां भेजी गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका के बाद भी सरकार बोली कि हम कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। देखिए
देखिए जरा, लेकिन विरोधकर्ताओं का कहना कि हमें बेड़ियों से नहीं बांधा जा सकता है। यूजीसी के नए नियम के खिलाफ उत्तर प्रदेश समेत बिहार, पटना वगैरह में भी प्रदर्शन देखने को मिला। काला झंडा लेकर सड़कों पर उतर आए लोग बाग। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन नियमों से तो समाज बिखर जाएगा, काफी खतरनाक परिणाम हो गए। यही वजह है कि यूजीसी के न्यू रूल्स पर देश की शीर्ष अदालत ने रोक लगा दी है। और भी आप ये देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इन कानून पर रोक लगाते हुए 4 अहम कमेंट्स भी किए, टिप्पणियां। वहीं खबरें, यूजीसी काले कानून के विरोध में शंखनाद सभा का आयोजन होगा। 1 फरवरी को शहीद स्मारक पर भी जन आक्रोश निकाला जाएगा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। एआई कंपनियों के सीईओ से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस दरमियान पीएम मोदी ने कहा कि यूपीआई से भारत ने दुनिया को रास्ता दिखाया, एआई में भी यही करने की जरूरत है। पीएम मोदी बोले कि एआई के नैतिक उपयोग पर कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए, लेकिन एआई के गलत इस्तेमाल पर रोक लगनी चाहिए, ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। दिल्ली के विजय चौक पर मीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन हुआ। गणतंत्र दिवस के बाद अब यह आयोजन देखने को मिला। इसमें तीनों सेनाओं और सीएपीएफ के बैंड ने धुनें पेश की। इस दरमियान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। और एक बड़ी अच्छी खबर आ रही है, देखिए, आप दुनिया का सबसे बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूट बनने के लिए तैयार है। राजस्थान जयपुर का एसएमएस हॉस्पिटल। अभी यहाँ 10,000 बेड हैं। जल्दी यहाँ हेलीपैड कैफेरिया बनेंगे और हर बीमारी का इलाज हो पाएगा। जयपुर का जो एसएमएस यानी सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज है, वो अब दुनिया में सबसे ज्यादा बेड क्षमता वाला मेडिकल संस्थान बनने जा रहा है। और वहीं खबर देखिए, लद्दाख एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक, जो कि अभी जेल में बंद है, तो जोधपुर जेल में उन्हें जेल के पानी से पेट दर्द की शिकायत हो रही है। गंभीर संक्रमण की शिकायत दी। अब सरकार ने कहा कि 21 बार जांच हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अब उनके इस मामले पर जांच के आदेश दिए हैं। और ये एक खबर देखिए दोस्तों, किस तरह से पॉलिटिक्स राजनीति के पावर के चलते दादागिरी लगाते हैं ये लोग। मध्य प्रदेश के शिवपुरी का ये मामला है। जब एक शख्स की पुलिस ने बाइक रोकी तो वह शख्स वहाँ के इलाके के विधायक का भाई निकला, तो विधायकी के नाम पर धोस जमाने लगा। कहा कि अब तू मेरी बाइक को घर छोड़कर आएगा। पुलिस को यह कह रहा वो शख्स, तो कांस्टेबल बोला कि चाहे तो मेरी वर्दी उतरवा दोगे तो भी मैं ऐसा नहीं करूंगा। शिवपुरी के नरवर में पुलिसकर्मी ने हेलमेट नहीं पहनने पर एक शख्स की बाइक रोकी, तो विधायक के भाई ने बीच सड़क पर ही धमकी दे डाली और खुलेआम दादागिरी करने लगा। देख सकते हैं आप किस तरह से पुलिस वालों के साथ भी हाथापाई कर रहा हूँ। क्या कहना चाहोगे दोस्तों ऐसे लोगों के बारे में जो अपने विधायक के भाई होने का रोब जमाते हैं ये। वहीं पॉलिटिक्स से एक और खबर आ रही है। पार्टी में मतभेदों के बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर राहुल गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले। उन्होंने कहा कि सब साथ मिलकर काम कर रहे हैं। केरल चुनाव की मीटिंग में वो शामिल नहीं हुए थे, तो उसके बाद ये मुलाकात देखने को मिली है। और वहीं खबर है दोस्तों, इस बार के गणतंत्र दिवस परेड में इंडियन नेवी का मार्चिंग दल तीनों सेनाओं में सबसे बेस्ट रहा। राज्यों में महाराष्ट्र और मंत्रालयों में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की झांकी सर्वश्रेष्ठ रही है। चलिए अगली खबर देखिए। पति पत्नी के मामले को लेकर हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया और कहा कि शादी के बाद साथ नहीं रह रहे अगर पति पत्नी, तो रजिस्ट्रेशन एकमात्र औपचारिकता मानी जाएगी। हालांकि रजिस्ट्रेशन से 1 साल पहले तलाक से इनकार करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये मतलब दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से एक पति पत्नी के मामले को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। देखिए, हाई कोर्ट के जस्टिस बोले कि शादी का रजिस्ट्रेशन केवल एकमात्र कानूनी औपचारिकता है। इससे यह साबित नहीं होता है कि दोनों ने रिश्ता निभाया है ऐसा। चलिए दोस्तों, खबर आ रही है दिल्ली की साकेत कोर्ट से। दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना को बरी कर दिया गया मेधा पाटकर के 25 साल पुराने मानहानि मामले में। और वहीं देखिए बड़ी खबर, कयामत से सिर्फ 85 सेकंड दूर है अब दुनिया। क्या है आखिर डूम्सडे क्लॉक, और इसके समय ने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं। अगर आपने कभी इस डूम्सडे क्लॉक के बारे में सुना होगा तो आपको आइडिया आ रहा होगा, यह दुनिया भर के वैज्ञानिकों की एक तरह की इंटरनेशनल क्लॉक है। इसे एक प्रतीक के तौर पर माना जाता है। जब भी दुनिया में विश्व युद्ध जैसे हालात हो, या जैसे अभी अमेरिका वेनेजुला जैसी स्थितियां पैदा हो रही हो, तो इस घड़ी के टाइम को आधी रात के नजदीक सेट कर दिया जाता है। और अभी यह आधी रात से सिर्फ 85 सेकंड पहले के समय पर सेट किया गया है। हाल ही में 27 तारीख को यह डूम्सडे क्लॉक की तारीख बदली गई। तो इस घड़ी में समय जितना नजदीक होगा मिडनाइट के आधी रात के, उतना ही मतलब दुनिया भर में टेंशन भरा माहौल चल रहा है। कभी भी पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर हो सकती है, परमाणु हमले हो सकते हैं ऐसा, तो इससे दुनिया में बड़ा नुकसान हो सकता है, दुनिया खत्म हो सकती है ऐसा। अच्छा, वैसे दुनिया खत्म होने पर एक और साइंस से भी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। देखिए, आपकी अंतरिक्ष में घूम रहे हैं लावारिस शिकारी ब्लैक होल्स। अगर ये हमारे सोलर सिस्टम के किसी ग्रह से टकरा गए, पृथ्वी से टकरा गए, तो चंद सेकंड में पूरा सौरमंडल, सोलर सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। हालिया स्पेस साइंटिस्ट की तरफ से एक चौंकाने वाला खुलासा किया गया है। चलिए दोस्तों, अगली खबर देखिए। सरकार यह तस्वीर बदलनी चाहिए। पढ़ाई छोड़ गोटी खेल रही छात्राएं न ड्रेस पहनने और न बैग की जरूरत है। गुरु भी गायब है। यह हालात है हमारे देश के कई सरकारी स्कूलों के। हाल ही में अमर उजाला ने इस तरह का एक स्टिंग ऑपरेशन चलाया और कुछ स्कूलों में विजिट किया, तो पता चला कि बच्चे भी खेलने में मस्त हैं और टीचर्स पढ़ाने वाले हैं ही नहीं। देखिए जरा आप। चलिए बड़ी खबर आ रही है। यूरोपीय संघ ने ईरान के खिलाफ एक और बड़ा एक्शन लिया, कदम उठाया। अर्धसैनिक रिवोल्यूशनरी गार्ड को आतंकी संगठन की सूची में डाल दिया है। ये ईरान का एक संगठन है और इसको टेररिज्म लिस्ट में डाल दिया है यूरोपीय संघ ने ऐसा। वो देखिए बड़ी खबर, घरेलू कामगारों के लिए न्यूनतम वेतन तय करने से भी सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया और कहा कि कोई काम पर नहीं रखेगा अगर न्यूनतम वेतन तय किया गया तो। इस मुद्दे को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में बीते दिन सुनवाई हुई। और वहीं दोस्तों, हमारे देश में जातियों को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है कि केंद्र सरकार में काम करने वाले 66% से भी ज्यादा सफाई कर्मचारी SC ST या OBC वर्ग से हैं। केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई है। और वहीं खबर है, कृषि मंत्री ने भी विभागीय समीक्षा की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के निर्देश भी दिए हैं।
राजस्थान में कृषि मंत्री ने यह बैठक आयोजित की। चलिए खबर आ रही है दोस्तों, प्रदूषण का असर देखिए। राजधानी दिल्ली के खिलाफ मैच में भी मास्क पहनकर उतरे मुंबई के खिलाड़ी, क्योंकि इन खिलाड़ियों को इतना पोल्यूशन महसूस हुआ कि मास्क लगाकर इन्हें खेलना पड़ा। चलिए खबर आ रही है, 30 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक संचालित होगा स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान। राजस्थान सरकार की तरफ से यह नई पहल की जा रही है। वहीं राजस्थान में 1 फरवरी से किसान भाई लोग किसान रजिस्ट्रेशन पोर्टल के माध्यम से गेहूं विक्रय के लिए भी ऑनलाइन पंजीकरण करा पाएंगे। इस राजस्थान सरकार की वेबसाइट के माध्यम से MSP पर गेहूं बेचने के लिए 1 फरवरी से ही रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे, है ना। तो अपने नजदीकी ईथरा सेंटर या कहीं पर भी किसान भाई लोग यह ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। 30 स्कूलों में बम धमकियों से हड़कंप मच गया। अब सचिवालय समेत 3 अहम सरकारी इमारतों को भी धमकी मिली। B10 पंजाब, चंडीगढ़ समेत इन इलाकों में कई स्कूलों में बम की धमकियां दी गई हैं अलग अलग राज्यों में। और वहीं देखिए पंजाब के जालंधर में किसानों का बड़ा ऐलान, नेशनल हाईवे जाम की तारीख में बदलाव किया। पहले भारतीय किसान यूनियन के नेताओं का कहना था कि आज 30 जनवरी को हाईवे जाम करेंगे, लेकिन अब किसानों का कहना है कि इस तारीख में बदलाव करके अब 2 फरवरी को किसान भाई लोग हाईवे जाम करेंगे अपनी कुछ मांगों को लेकर। ऐसा वह देखिए दोस्तों, हार्ट अटैक पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि राजधानी दिल्ली में 20 साल में हृदय रोग से 3 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौतें हुई। युवाओं पर भी आजकल हार्ट अटैक का खतरा बढ़ने लगा है। जीवन शैली यानी आम लोगों की जो आम लाइफस्टाइल है वो इसके पीछे एक बड़ी जानलेवा वजह बन रही है। देखिए मतलब अकेले राजधानी दिल्ली में पिछले 20 सालों में हृदयघात, हार्ट अटैक या हृदय से संबंधित बीमारियों से 3 लाख डॉलर मौतें हुई हैं। ये आंकड़े वाकई में चौंकाने वाले हैं। चलिए खबर आ रही है, साइबर सुरक्षा पर अगले 10 साल में 1 अरब डॉलर खर्च करेगी भारतीय एयरलाइंस कंपनियां। एयरबस की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, राजस्थान में कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की मौत के बाद हंगामा मच गया। काफी तनाव भरा माहौल है उनके इलाके में, क्योंकि एक तो उनके पिता ने दावा किया कि उनकी मौत इंजेक्शन के कारण हुई है। आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन उनकी अचानक मौत पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर साध्वी प्रेम बाईसा की मौत कैसे हुई, क्या हुआ था उनके साथ? और अभी कुछ महीनों पहले उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, उस पर भी साध्वी का कहना था कि वह तो उनके पिताश्री थे। जुलाई 2025 में उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। तो कुछ रिपोर्ट्स में तो बताया जा रहा है कि उस वीडियो की वजह से उन्होंने इस तरह का कदम उठाया, तो वहीं कुछ रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि साध्वी की जानबूझकर ली गई है। आखिर साध्वी की मौत के पीछे असली वजह क्या है, इस पर कई सवाल खड़े होते हैं। अब असली सच तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। आज जांचती गांव में साध्वी प्रेम बाईसा का अंतिम संस्कार होगा। जोधपुर MGH में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ भी है। वैसे साध्वी एक सामान्य लड़की थी जिनकी बचपन में मां की मौत हो गई, आश्रम में रही है। 12 साल की उम्र में पहली कथा की थी इन्होंने। एक ट्रक ड्राइवर की बेटी आखिर कैसे प्रेम बाईसा बनी और अभी मात्र 23 साल की उम्र में इनकी मौत हो गई, यह दुनिया को अलविदा कह गई है। पीछे कई गंभीर सवालों को छोड़ते हुए हम उम्मीद करते हैं कि साध्वी के जो असली अपराधी हैं उनको जरूर सजा मिलेगी और साध्वी जी को न्याय मिलना चाहिए। और वहीं देखिए शंकराचार्य विवाद मामले पर भी खबर आ रही है कि शंकराचार्य से माफी मांगेगा प्रयागराज प्रशासन। अभिमक्तेश्वर आनंद ने इसके लिए 2 शर्तें रखी। लखनऊ के 2 बड़े अधिकारी संगम स्नान कराएंगे उन्हें, लेकिन फिलहाल जो शंकराचार्य अभिमुक्ति शिवनंद हैं, उनके खुद मीडिया प्रभारी का यह कहना है कि प्रयागराज प्रशासन ने उनके लिए इस बातचीत पर सहमति बनाने का प्लान किया है। ऐसा बहल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप 7x24 न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल